नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नवीन मिश्रा राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच गोरखपुर चैप्टर की तरफ से आप लोगों से यह अनुरोध करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि आप सभी लोग चीन के उत्पादों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, चीन के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। क्योंकि अगर हम चीन की कोई भी वस्तुएं खरीदते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, घर लाते हैं, उनका दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, तो हम अपनी सस्ती चीज़ों को, उनकी सस्ती चीज़ों को ला करके अपने यहाँ उपयोग तो करते हैं, लेकिन हम अप्रत्यक्ष रूप से अपना पैसा चीन में भेज देते हैं। चीन को हम अपने अप्रत्यक्ष रूप से चीन को फायदा पहुंचाते हैं, जिससे चीन आर्थिक रूप से बड़ा मजबूत होता जा रहा है। और वर्तमान में आप गलवान घाटी की स्थिति देख लीजिए, डोकलाम की स्थिति देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि चीन हमारे ही पैसे का, देश की जनता के पैसे का उपयोग करके हमारे ही सैनिकों को, हमारे ही लोगों को मार रहा है, उनकी हत्या कर रहा है और हमारे ही देश की जमीन पे वो कब्जा भी कर रहा है। हमें आंखें दिखा रहा है, धौंस दिखा रहा है, हमें डरा रहा है। ऐसी ही घटना 15 जून को हुई थी, जिसमें हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, अगर हम देश के नागरिक हैं, अगर हम भारत के हित की बात सोचते हैं, अगर हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम है, तो क्या हमारा यह दायित्व नहीं बनता है कि जैसे सेना बॉर्डर पे खड़ी होकर के हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, वैसे ही हम देश के अंदर रह करके चीन के सामानों को बायकॉट करके, उसका बहिष्कार करके, उनके उत्पादों का दैनिक जीवन में उपयोग बंद करके हम अपना चीन के प्रति विरोध जता सकते हैं। चीन के विरुद्ध हम एक लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आइए हम सब लोग आज यह संकल्प लेते हैं कि जैसे ही संभव होगा, जहां तक संभव होगा, अभी से, आज से तुरंत हम चीन के धीरे धीरे एक एक जो उत्पाद हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे, उनके जो उत्पाद हैं उनका प्रयोग बंद करेंगे। कहना और करना, ये दोनों में अंतर होता है। क्योंकि हम लोग चीन की वस्तुओं के इतने आदी हो गए हैं कि अगर हम इस चीज़ को शुरुआत करेंगे तो हमारे ही लोग हम पर हंसते हैं, कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े प्लांट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चीन को दे रही है, और हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग बंद करके चीन का हम क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जो गवर्नमेंट है, भारतीय जो सरकार है भारत की, उसने 59 चीनी ऐप्स के साथ ही देश भर में जहां पर भी चीन के कॉन्ट्रैक्ट हैं मिले हुए थे, वो धीरे धीरे उनको सरकार भी रद्द कर रही है। जहां तक संभव हो रहा है सरकार वहां पर काम कर रही है। लेकिन देश की जनता का जागना, देश की जनता में जागरूकता फैलाना या देश की जनता को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। और जैसे ही देश की जनता जागरूक होगी, निश्चित ही चीन की आर्थिक रीढ़ टूट जाएगी। जो चीन बार बार हमें आंखें दिखा रहा है, हमारे सीमा का अतिक्रमण कर रहा है और हमारे सैनिकों को उसने शहीद कर दिया, तो इस पे हमारे देश की जनता को एक बार विचार करना होगा और चीन के प्रोडक्ट का पूरी तरह से बायकॉट करना होगा। अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल अभी बंद कर सकते हैं या उसका कहीं दूसरा विकल्प है, तो हम निश्चित है हमें तुरंत करना चाहिए। मेरे कहने का ये कहीं आशय ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई महंगी चीज़ है तो आपने उसको तोड़ना फेंकना शुरू कर दिया। इसमें थोड़ा विवेक रहे, उन्माद से काम न करें, थोड़ी सी परिपक्वता दिखाएं। जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से चीन की सहायता करते हैं, जो चीन इन लोगों को मानसिक गुलाम बना रखा है, अगर आज आप चीन के उत्पादों का विरोध करेंगे तो वो अभी आपसे तुरंत कहेंगे कि अब अपना मोबाइल फेंक दीजिए,
क्योंकि आप तो चीन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर की बैटरी चीन की बनी हुई है, बहुत सारे सामान चीन के लगे हुए हैं। आप फेंक दीजिए तब चीन का विरोध करिए, आप पे हंसेंगे तो हंसने दीजिए। ये देश हित में कोई काम नहीं करते हैं, ये देश हित की बातें नहीं करते हैं। लेकिन जनता ऐसे लोगों को पहचानती है, तो जनता ऐसे लोगों को पहचानती है, जानती है, और समय पर ऐसे लोगों के मुंह पर जोरदार उसका उत्तर भी जनता देने को जानती है। इसलिए मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो चीन के उत्पादों का पूरी तरह से बहिष्कार करें और चीन की आर्थिक जो है ऋण उसको तोड़ दें, और कि फिर चीन दोबारा हमें अपनी आंख न दिखा पाए। चीन पहले भी हमारा गुलाम था और हम आगे भी चीन को अपना गुलाम बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं कि हम चीन के सारे प्रोडक्ट्स का निश्चित है जहां तक संभव होगा बायकॉट करेंगे। धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स का हम बायकॉट क्रमशः करते जाएंगे और देश की जनता को जगाते जाएंगे कि स्वदेशी का इस्तेमाल करें, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, भारत को मजबूत बनाएं। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।